नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी, जहां मैं माधु सिंगल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज आरआरबी जेई सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में आने वाले वो सभी क्वेश्चनों की या वो सारे चैप्टरों की जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, या मैं कहूंगा जिनसे जितने लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे या हर उस एग्जाम को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या प्रीवियस पेपर जहां से आया हुआ है। हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखना सभी लोग, यहां हमने कुछ चैप्टर्स की कैटेगरी बनाई हुई है। सर कौन कौन से चैप्टर, यहां अगर मैं आपसे बातें करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन, यहां मैं कहूंगा बेटा ऑड वन आउट। मैं बात करता हूं सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, यहां मैं कहूंगा सिमिलरिटीज। फिर मैं बात करता हूं डायरेक्शन, मैथमेटिकल टेस्ट, वेन डायग्राम, स्लोग्स, काउंटिंग फिगर, कंप्लीट द डायग्राम, कैलेंडर, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, स्टेटमेंट कंक्लूजन और इक्विलिटी इनइक्विलिटी या इनइक्विलिटीज। क्लियर है क्या बेटा? अब देखो मैं यहां पे बात करूंगा सबसे पहले 22 मई की, 23 मई की, 24 मई की और फिर 25 मई की। तो आप सभी लोग बने रहिए, सामने देखना बेटा एक बार फिर से। देखिए यहां पे एम का मतलब मॉर्निंग, ए का मतलब आफ्टरनून और ई का मतलब इवनिंग शिफ्ट। यहां इसका मतलब यह है बेटा कि जिस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से हम यहां सारे लेके आए हैं। क्लियर है क्या? और जहां पे नहीं पूछे गए हैं वह हमारा कोई मार्क नहीं है। अभी 23 तारीख को आफ्टरनून में कोई पेपर नहीं हुआ था, 24 को भी नहीं हुआ था, तो यहां पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बात करता हूं सबसे पहले, देखिए बेटा कि जो ऑड वन आउट है, क्लासिफिकेशन है, इसका 22 तारीख की अगर मैं आपसे बातें करूं तो देखिए 2, 2 और 3 का एवरेज बना हुआ है। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का एवरेज बना हुआ है। सीरीज का एवरेज 6 नंबर का है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन, लेकिन यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यानी 2 पेपर में तो आपसे पूछा है लेकिन एक पेपर में आपसे नहीं पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं तो वही 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है। ठीक है, एनालॉजी की बात करता हूं तो 2, 3 क्वेश्चन का एवरेज बनाया है। डायरेक्शन में भी 3, फिर 2, फिर 3 का एवरेज बनाया है। मैथमेटिकल टेस्ट 3, लेकिन यहां पे 1 कर दिया, फिर यहां पे इसने 3 फिर से कर दिए हैं। क्लियर है क्या? वेन डायग्राम की बात करता हूं तो 1 क्वेश्चन का इसने तीनों पेपर में एवरेज बनाया है ढंग से। स्लोग्स की बात करता हूं तो यहां पे पहले और तीसरे पेपर में कोई नहीं है, लेकिन दूसरे पेपर में इसने 2 क्वेश्चन यहां पे पुट कर लिए हैं। क्लियर है क्या बेटा? काउंटिंग द फिगर की बात करते हैं तो सर 1 क्वेश्चन का तीनों जगह एवरेज बनाया है। कंप्लीट द डायग्राम में सर 1 क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ है ना। कैलेंडर की बात करते हैं तो फर्स्ट सेशन के अंदर पूछा है, लेकिन सेकंड और थर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। पजल की बात करता हूं जिसमें रैंकिंग की पजल भी आती है और सिटिंग की पजल भी आती है। 1 क्वेश्चन का एवरेज है और सिटिंग अरेंजमेंट में 1 क्वेश्चन, यानी सर 2 क्वेश्चन यहां से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट या रैंकिंग टेस्ट से आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या? आगे मैं बात करता हूं क्लॉक, सर पहले शिफ्ट में पूछा है लेकिन दूसरी और तीसरी में कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के सर यहां पे या इक्विलिटीज के कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे बात करता हूं सर 23 तारीख की, तो 23 तारीख में क्लासिफिकेशन की बात करता हूं बेटा तो 2 और 3 का वही एवरेज सेम टू सेम बनाया हुआ है। 6 क्वेश्चन का सीरीज के अंदर बनाया हुआ है। फाइंड द मिसिंग नंबर का 1 का बनाया हुआ था, लेकिन यहां पे 2 क्वेश्चन इसने डाल दिए हैं। क्लियर है क्या बेटा? मैं बात करता हूं फिर आगे कोडिंग डिकोडिंग की, वही 3 क्वेश्चन, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा था, 3 क्वेश्चन यहां पे कर दिए इसने पूरे के पूरे। फिर सर अगर मैं बात करता हूं सिमिलरिटी एनालॉजी की तो 2, 3 का एवरेज चल रहा था, लेकिन यहां पे इसने एक ही क्वेश्चन यहां पे डाल दिया है। आगे फिर देखो डायरेक्शन का वही 2 से लेकर 3 का एवरेज चल रहा था, तो 2 क्वेश्चन का एवरेज मेंटेन रखा है इसने। मैथमेटिकल टेस्ट 1 क्वेश्चन का एवरेज मैनेज किया इसने। पहले 3 क्वेश्चन पूछे थे लेकिन बीच में 1 पूछा था, लेकिन अब आगे इसने 1 क्वेश्चन फिर से यहां पे बाद में पूछ लिए हैं। वेन डायग्राम की वही 1 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है। स्लोग्स की बात करता हूं तो यहां पे जैसे 1 क्वेश्चन इसने पूछा, लेकिन यहां पे इसने फिर 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। क्लियर है क्या? 1 से लेकर 2 नंबर का यहां पे मार्क हम कह सकते हैं। मैं बात करता हूं कंप्लीट द डायग्राम, सर इसने दोनों सेशन के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा ही है। कंप्लीट द डायग्राम फर्स्ट सेशन के अंदर पूछा, लेकिन सेकंड सेशन के अंदर इसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। सर मैं आगे बात करता हूं कैलेंडर, देखो कैलेंडर का दोनों सेक्शन के अंदर कोई क्वेश्चन इसने आपसे नहीं पूछा है। पजल की टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट की बात करता हूं तो देखो फिर से वही 2 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है। क्लियर है क्या? क्लॉक में यहां पे पहले पेपर में पूछा है, दूसरे में कुछ नहीं पूछा है आपसे। स्टेटमेंट कंक्लूजन का यहां पे इसने 1 क्वेश्चन का एवरेज मैनेज किया है और इक्विलिटीज का कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया है। मैं बात करता हूं अगला बेटा 24 मई की बात करता हूं तो सुनना, तो 24 मई को भी 2 पेपर हुए थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में। सीरीज में वही 3 का एवरेज बना रहा,
वही 6 क्वेश्चन का, सॉरी क्लासिफिकेशन में वही 3 का एवरेज, सीरीज के अंदर 6 का एवरेज, और यहां पे फाइंड द मिसिंग नंबर का 1 का एवरेज इसने मेंटेन रखा। और देखो ये 1 का एवरेज आगे तक मैनेज है, क्लियर है क्या, यानी 25 तारीख तक भी इसने मैनेज किया है, और सीरीज को भी इसने देखो 5, 6 यानी आगे तक मैनेज किया हुआ है। सर क्लासिफिकेशन को भी इसने 3, 3, 2, 3, 3 का एवरेज मैनेज किया है, हाँ है ना, यानी 24 और 25 दोनों की बात कर रहा हूं, 3 और 2 5 पेपर हो गए एक साथ, क्लियर। मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग की, जहां पे 3, 2, 3, 2, 3, 2 का एवरेज चल रहा है आपके सामने, देखो चल रहा है नहीं चल रहा है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। सर कोडिंग डिकोडिंग के बाद एनालॉजी की बात करता हूं, तो यहां भी वही 2-3 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है आपके सामने पूरा की पूरा, क्लियर। फिर मैं बात करता हूं सर डायरेक्शन की, और डायरेक्शन में सर जो 2, 3, 2, 1 का एवरेज था, 2, 2, 2, 3 का एवरेज था, 2 क्वेश्चन का एवरेज था, यहां इसने एवरेज बढ़ा के 3 क्वेश्चन का कर दिया तीनों शिफ्टों में, क्लियर है क्या, 3, 3, 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। मैथमेटिकल टेस्ट की बात करता हूं तो देखो सर 1, 3, 3 और 2 स्टार्टिंग में 3, 3 का एवरेज बनाया था इसने, फिर 1 का आ गया था, फिर 1, 3, 3 और 2 इसने मैनेज किए हुए हैं। वेन डायग्राम तो सर इसने वही एक क्वेश्चन की बात की हुई है शुरू से ही, ठीक है। स्लोक्स की बात करते हैं तो बीच में 1 पूछा, कभी 2 पूछे, कभी पूछा ही नहीं, और यहां पे इसने स्लोक्स में 1-1 क्वेश्चन का मैनेज किया है, लेकिन आगे 2 पेपरों में नहीं है। यहां पे 3 क्वेश्चन जरूर इसने पूछे गए हैं चॉइस की मॉर्निंग के अंदर। आगे बात करते हैं काउंटिंग द फिगर की बेटा, तो वही 1 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है, यहां पे जरूर इसने 2 क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन वापस इससे 1-1 क्वेश्चन का आ गया है, ठीक है। कंप्लीट द डायग्राम की बात करते हैं तो सर यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे के 2 पेपरों में क्वेश्चन 1-1 डाला हुआ है, ठीक है। कंप्लीट द डायग्राम के जितने क्वेश्चन आएंगे ना उतना हमें बोनस मार्किंग है, समझ लेना, ठीक है। कैलेंडर की बात करता हूं बेटा, तो कैलेंडर का यहां भी 1 और यहां भी 1 क्वेश्चन पूछा है, और पहले भी 1 क्वेश्चन पूछा था, यानी अब तक उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं 22, 23, 24 और 25 के पेपरों में, क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं सर पजल और रैंकिंग का, सर इसने वही 2 क्वेश्चन का एवरेज बनाया हुआ है, देखो यहां पे चेक करो, 2, 2, 2 और ये यहां पे 2 सिटिंग अरेंजमेंट के आगे एक साथ। क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 1 क्वेश्चन पूछा है बस यहां पे, कब 25 की नून में, क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं सर स्टेटमेंट कंक्लूजन, देखो यहां पे इसका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है 1, लेकिन यहां पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। आगे बात करते हैं इक्विलिटीज की, तो सर इक्विलिटीज का अभी तक कोई क्वेश्चन इसने यहां पे आपसे नहीं पूछा है, क्लियर है क्या बेटा, हाँ या ना। आगे बात करते हैं, सुनना अगला सर, मैं फिर बात करता हूं 26 मई की, 27 मई की, 28 मई की और 29 मई की, एक साथ मैं कहूंगा 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 पेपर की हम बात करने वाले हैं। देखते हैं सभी लोग सामने। सर क्लासिफिकेशन में 2, 3, लेकिन यहां 4 आ गए, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, 4, 3, 4, 4, 3, यानी सर 2 और 3 का जो एवरेज चल रहा था अब इसने चेंज करके 3 और 4 का कर दिया, क्लियर क्या, कितना कर दिया, 3 और 4 का। सर सीरीज की बात करता हूं तो देखो 5, 6, 6, 6, 4, 6, अब यहां पे 3, 3 करके 6, 3, 3, 6 कर दिया, यानी सर ये सीरीज का आपका एवरेज चल रहा है, ठीक है। बस यहां पे जो सीरीज का एवरेज जो 6 का था वो इसने 3 का ला दिया बीच में, फिर 4 का, फिर 5 का, तो 6 का मैनेज किया इसने, फिर ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर की बात करता हूं तो 1-1 क्वेश्चन का एवरेज देखो आपके सामने चल रहा है, हाँ है ना, यहां पे जरूर नहीं पूछे, यहां पे 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की सर 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, यहां जरूर 4 पूछे हैं, और यहां फिर से क्या पूछे हैं, 2 पूछे हैं, यानी 3 क्वेश्चन का एवरेज ये मैनेज करते हुए चल रहा है। सर एनालॉजी की बात करते हैं तो सर वही 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2, 2, यहां जरूर 1 क्वेश्चन आया, 3, 2, 3, 3, और यहां भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है बेटा। आगे बात करते हैं डायरेक्शन की, और डायरेक्शन में अगर आप ढंग से देखो तो वही 2 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा था, लेकिन 1-1 क्वेश्चन डाला यहां, फिर 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2 का इसने एवरेज मैनेज किया हुआ है। मैथमेटिकल टेस्ट 1 क्वेश्चन की बात हुई थी, लेकिन यहां पे 2, 1, 1, 1, 2, फिर 2, फिर 1, और यहां पे भी कितने, 2। स्टार्टिंग में जरूर 3 थे इसके, फिर बाद में कम हुए, फिर 2, फिर वापस से 3 हुए थे, फिर 2, और अब वापस से सर 2, 1, 2, 2, 1 चल रहे हैं। वेन डायग्राम में अभी तक इसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हर सेक्शन में 1 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। स्लोक्स में भी सर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन का मैनेज चल रहा है, ये 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, 2, 2, और फिर यहां पे 1, क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं काउंटिंग द फिगर, 1 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है आपके सामने, देखो ठीक है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। आगे कंप्लीट द डायग्राम, 1-1 यहां पे नहीं है, फिर 1-1, 2-1, 2-2, और यहां पे कुछ भी नहीं है। आगे फिर कैलेंडर में वही 1 क्वेश्चन यहां पूछा है, फिर यहां पे 1 क्वेश्चन पूछा है, फिर यहां पे 1 क्वेश्चन पूछा है, क्लियर है क्या। कैलेंडर में वही 3 क्वेश्चन मॉर्निंग की शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं पजल और रैंकिंग की, सर वही 2-2 क्वेश्चन का एवरेज मैनेज है, देखो आप चेक कर लो, हाँ ना। फिर से मैं बात करता हूं क्लॉक, सर क्लॉक में कहीं नहीं है, 1 क्वेश्चन यहां से पूछा है,
बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे क्लॉक, पिछली बार में एक ही क्वेश्चन था और अभी भी एक ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करता हूं तो सर एक एक का एवरेज इसने मैनेज कर दिया, पहले नहीं था, फिर यहाँ पे एक, फिर एक। क्लियर है क्या सर? अब यहाँ नया चैप्टर आया है आपके सामने इक्विलिटीज, और इक्विलिटीज के सर एक क्वेश्चन यहाँ पे दोनों जगह एक एक क्वेश्चन, इवनिंग और मॉर्निंग, 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग, और 28 की मॉर्निंग और 29 की मॉर्निंग में और इवनिंग में पूछा गया है। क्लियर है क्या? इनइक्विलिटी इक्विलिटी, बात समझ में आई क्या? अगली मैं बात करता हूँ बेटा फिर से, ठीक है। अब आपके सामने फिर 30, 31, 1 और 2, फिर से आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पेपर हैं। कितने पेपर हैं बेटा? 11 पेपर, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो सर 2, 3, सर यहाँ पे 4 दे दिए, फिर 3, 3, 3, 3, यहाँ 4 दे दिए, 3, 2 और यहाँ भी 4 इसने दे दिए। क्लियर है क्या? फिर मैं बात करता हूँ सीरीज में, सर 6 का एवरेज चल रहा था लेकिन 3, 3, फिर से वापस 6, 5, फिर 3, 4, 4, 3, 5, 5 और ये 3 इसने यहाँ पे दिए हैं। आगे बात करता हूँ फाइंड द मिसिंग नंबर का, सर 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। एक एक का एवरेज चल रहा था पहले, यहाँ 2, फिर 1, 1, 1, 1, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। आगे बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं तो यहां इसने 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए एक साथ। यहां 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 2 से लेके 3 क्वेश्चन का एवरेज था जिसको 3, 4 तक ये लेके जा चुका है। आगे एनालॉजी की बात करते हैं तो सर यहां पे 2 से लेके 3 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा था, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3 और 3, और यहां पे एक साथ इसने 5 क्वेश्चन दे दिए और यहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। आगे बात करते हैं डायरेक्शन की, सर 3, 3, 2, 2, 3, 3, वही 2 से लेके 3 क्वेश्चन का एवरेज मेंटेन है, हाँ या ना? किसके अंदर? डायरेक्शन के अंदर, हाँ या ना? आगे बात करते हैं सर मैथमेटिकल टेस्ट में, सर एक क्वेश्चन का एवरेज देखो ये मैनेज किया इसने लास्ट वाला, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन डाल दिए, फिर 1, फिर 2, 2, 2, 2, 2, यानी सर 1 से लेके सर 2, एक क्वेश्चन तो है ही, आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 से लेके 3 भी हो सकते हैं। वेन डायग्राम की बात करते हैं तो सर एक क्वेश्चन का पूरा एवरेज ने मैनेज किया हुआ है, हाँ या ना? ठीक है। वेन डायग्राम की बात करते हैं स्लोप्स का तो सर इसने 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, फिर 2, 2, 2, 2, 1 और ये 2 क्वेश्चन का इसने एवरेज बनाया हुआ है। स्लोप्स की बात करते हैं काउंटिंग द फिगर, यहां पे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, एक एक क्वेश्चन यहां पूछा है, सर यहां कुछ नहीं पूछा है, एक क्वेश्चन फिर यहां नहीं और फिर एक क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है। सर वेन काउंटिंग द फिगर के बाद कंप्लीट द डायग्राम, देखो 2 क्वेश्चन का इसने फिर लास्ट में जो 2 क्वेश्चन थे ना तो 2 क्वेश्चन का मैनेज किया हुआ, फिर 1, 1 पे आया, फिर वापस 2, 2 पे आया, फिर 1 पे, फिर बंद कर दिया, फिर एक क्वेश्चन फिर आया। क्लियर है क्या? आगे कैलेंडर में सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसके अंदर से, हाँ है ना? ठीक है। तो क्लॉक में भी नहीं पूछा होगा, क्लॉक में एक पूछा है क्वेश्चन, कहां पे? 31 मई की आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा है, बाकी कहीं भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। पजल और सिटिंग की अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो वही 2 क्वेश्चन का एवरेज आपके सामने देखो, चेक करो, 2 क्वेश्चन, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ 2, 2, 2 और 2 क्वेश्चन का एवरेज बनाया हुआ है। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट को इसने इंप्रूव किया और यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ एक, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन दिए, फिर एक, यहाँ नहीं है, यहाँ एक और यहाँ पे भी आगे नहीं है। सर इक्विलिटी इनइक्विलिटी की बात करता हूँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करता हूँ सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन का वो आया एवरेज, फिर 2 क्वेश्चन इसने डाल दिए बीच में, फिर एक और एक, यहां पे कुछ भी इसने नहीं पूछा गया है। मैं बात करता हूं इक्विलिटी की, तो इक्विलिटी में सर एक क्वेश्चन यहां पे मॉर्निंग में पूछा 30 को, फिर यहां भी सर 1 जून को इसने कहा आफ्टरनून में पूछा, और सर यहां पे 2 जून को भी इसने आफ्टरनून में आपसे पूछा है। क्लियर है क्या? आगे सुनना फिर अगले पेपर, अगले की अगर मैं आपसे बातें करता हूं तो फिर अगले आपके सामने सर 2 पेपर और हैं, ठीक है। एक तो हुआ 26 जून को और एक हुआ 28 जून को। 26 जून की अगर मैं आपसे बातें कर दूं, क्लासिफिकेशन का जो स्टार्टिंग में जो एवरेज था ना वही 2 क्वेश्चन का इसने, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का एवरेज, हाँ है ना? तो 2 क्वेश्चन इसने दिए। सीरीज में वही 5 क्वेश्चन दिए इसने, हाँ है ना? ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर में यहां क्वेश्चन दिया लेकिन यहां इसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो सर इसने 2 क्वेश्चन का एवरेज मैनेज किया है। एनालॉजी के अंदर सर एक यहां और लेकिन यहां इतने कितने 2 क्वेश्चन का इसने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर डायरेक्शन जो टेस्ट था जहां पे 3 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा था इसने बढ़ा दिया 5 और 4 कर दिया, हाँ है ना? फिर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल टेस्ट की, सर 2 से लेके 2 क्वेश्चन, हाँ है ना? क्लियर। मैं बात करता हूं वेन डायग्राम की, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहां पे सर एक क्वेश्चन इसने दिया है। आगे बात करते हैं स्लोप्स की, तो सर 2 क्वेश्चन का एवरेज मैनेज किया हुआ है इसने, हाँ है ना? काउंटिंग द फिगर सर यहां दिया है, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है। कंप्लीट द डायग्राम सर यहां नहीं है। आगे मैं बात करता हूं कैलेंडर का भी, यहां कोई क्वेश्चन नहीं है। और सर पजल और रेंज सेटिंग की मैं बात करता हूं तो 2 क्वेश्चन का एवरेज, लेकिन यहां इसने 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं क्लॉक।
सर क्लॉक का अभी देखो गिनती का क्वेश्चन आ रहे थे, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इसने जस्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने दे दिए हैं। आगे बात करते हैं इनइक्वालिटी, तो सर यहाँ भी नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट की बात करता हूं तो स्टेटमेंट में दोनों के अंदर इसने एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं बेटा, टोटल 105 क्वेश्चन इसने क्लासिफिकेशन के अंदर से पूछे थे 35 पेपर के अंदर। आप खुद बताओ 35 पेपर के अंदर 105 क्वेश्चन है, तो क्या 3 का एवरेज बना नहीं बना, बोलो है ना। तो 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन के अंदर से पूछे जाएंगे। मैं बात करता हूं सर सीरीज की, तो सर सीरीज में आप खुद देखिए 170 क्वेश्चन है, और अगर आप इसका एवरेज बनाओ तो क्या बेटा 5 क्वेश्चनों का एवरेज आता नहीं आता है, बोलो है ना। आता नहीं आता, बोलो है ना। सर 5 क्वेश्चनों का इसका एवरेज आता है सीरीज के अंदर, तो 4 से लेके 5 क्वेश्चनों का इसका यहां सीरीज का एवरेज रहने वाला है। फाइंड द मिसिंग नंबर का सर 30 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है यहां पे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं तो 103 क्वेश्चन है सर, 103 35 पेपर के अंदर, तो 35 दूनी 70 दिया 105 होता है। तो सर 3 क्वेश्चन का यहां पे एवरेज इसने मैनेज किया हुआ है। क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं एनालॉजी की बात करते हैं, तो सर 76 क्वेश्चन है, यानी सर मैं कहूंगा 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके यहां पे ये आपसे एनालॉजी के अंदर पूछने वाला है। आगे बात करते हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन में मैं भी यहां बात करता हूं तो बेटा 89 क्वेश्चन है, तो 2 से लेके 3 क्वेश्चन ये यहां भी आपसे पुटअप करने वाला है। आगे बात करता हूं सर मैथमेटिकल टेस्ट, तो सर यहां 52 क्वेश्चन है 35 पेपर के अंदर, यानी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और एक से ज्यादा 2 आ जाए तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं वेन डायग्राम का, एक क्वेश्चन का एवरेज रहने वाला है यहां पे, ठीक है। मैं बात करता हूं सर स्लोक्स का, सर 47 क्वेश्चन है, यानी 1 से लेके 2 क्वेश्चन का एवरेज यहां भी रहने वाला है। क्लियर है क्या। अगर मैं कहूं काउंटिंग द फिगर, तो सर एक क्वेश्चन का एवरेज रहेगा, ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आ भी जाए और नहीं भी आए। सर कंप्लीट द डायग्राम की बात करता हूं तो सेम टू सेम इसके साथ भी यही रहेगा, एक क्वेश्चन का एवरेज रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सर कैलेंडर, तो कैलेंडर देखो, कैलेंडर और जो क्लॉक है ना, ये 6 क्वेश्चन यहां से और 5 क्वेश्चन यहां से हैं, ठीक है। 6 और 5 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं 35 पेपरों के अंदर कैलेंडर और क्लॉक के, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अगर मैं कहूं तो यहां पे, ठीक है। 35 पेपरों के अंदर से 11 क्वेश्चन आए टोटल किसके, कैलेंडर और क्लॉक के। क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। तो मैं यहां पे बात करता हूं तो पजल और सिटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सर इन दोनों के अंदर से 2 का एवरेज आपका रहने वाला है। क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो सर 35 पेपरों में सर 18 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सर ये स्किप कर सकता है। इक्विटी इनइक्विटी टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हैं 35 में से, तो इसका भी कोई हमारा बड़ा रेशियो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करता हूं तो मैं देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके आगे में मुझे एम लगाना है कि सर ये तो हमें अच्छे से करने ही है, तो आपका कौन सा आया सबसे पहले, क्लासिफिकेशन, फिर कौन सा आया सीरीज, फिर कौन सा आया कोडिंग डिकोडिंग, फिर कौन सा आया एनालॉजी, फिर कौन सा आया डायरेक्शन। सर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब ये चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपका साथ में फाइंड द मिसिंग नंबर भी आपका इजीली हो जाएगा। क्लियर है क्या। मैं बात करता हूं और ये हो गया तो आपका मैथमेटिकल टेस्ट भी आपका इजीली हो जाएगा इनके साथ साथ ही, हाँ है ना। अगर ये चैप्टर आपके हो गए तो बेटा ये है आपका वेटेज, क्या जो सबसे ज्यादा मार्किंग कवर करने वाला है किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। किसके अंदर बेटा, रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग CVT 1 का अनदेखा जो एनालिसिस है, कहने का मतलब यहां पे कि प्रीवियस ईयर में हम कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं वो सारा मैंने आपको बताया है। इससे क्या होगा पता है, इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस जो आप करते हो ना उसमें आपको मदद मिलेगी कि हमें किस चैप्टर की कितनी प्रैक्टिस करनी है। कि सर आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन है ये, हाँ सर हमें इसके कितने सारे क्वेश्चन निकालने हैं, सर सीरीज के कितने क्वेश्चन निकालने हैं। यानी सर जब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 3 से लेकर 4 नंबर कवर कर रहा है, 5 नंबर कवर कर रहा है, या मैं कहूँगा ये जो सेक्शन है ये पूरा सर जब इतने ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहा है तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे लेवल पे करनी है। क्लियर है बेटा, हाँ है ना। तो बाकी आप खुद समझदार हो कैसे तैयारी करनी है, मैं बस आपके सामने डेटा निकाल के लेके आया हूं, बाकी सब आप जानते हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से आपको करनी है। क्लियर है क्या। तो बेटा मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ अनदेखे विश्लेषण के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.